गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हम लोगों का एक दिन छुट्टी हो गया था 14 तारीख को, तो हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। एक तो अल्टरनेट क्लास है, उसमें भी छुट्टी हो जा रही है। चलिए, ये 15 तारीख 16 तारीख सॉरी, आज आप पढ़ेंगे। उस दिन आपने एक क्लास पढ़ी थी कि हम लोग एडिशन करेंगे रेशनल नंबर का, और मैंने आपको पढ़ाया था कि डिफरेंट जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। आज दूसरी कंडीशन होगी कि व्हेन द रेशनल नंबर, आपको याद होगा कि आप रेशनल नंबर का एडिशन पढ़ रहे थे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन बात एक ही है, और उसमें ये पढ़ रहे थे कि यदि डिनोमिनेटर आपका सेम है तब क्या होगा। और व्हेन द रेशनल नंबर हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, यदि आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, फिर आप चैप्टर के बारे में इसकी पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट डिनोमिनेटर, ये सब चीज़ें आपको आती हैं। क्लास 6 और 7 में आपने खूब पढ़ा है कि हमें रेशनल नंबर को कैसे ऐड करना है या कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। किसी भी चीज़ को रेशनल नंबर को ऐड करो चाहे बेटा सब्ट्रैक्ट करो, उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उसको ना रेशनल नंबर को ऐडिंग कर पाएंगे ना ही उसको सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। तो पहले हमने देखा कि जो हमने पिछले टर्न पर पढ़ाया था तो उसमें डिनोमिनेटर सेम था। अब जैसे आप देखते हैं यहाँ पर 4/7 और +2/11, ये हमको रेशनल नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 7 और 11। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप कैसे भी लीजिए, चाहे डिवीजन मेथड से लीजिए चाहे फैक्टर मेथड से लीजिए। क्लास 6 और 7 और 5 से आप लोग एलसीएम पढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले छोटी संख्या जिससे डिवाइड होंगे वो 7 से ही होंगे, तो 7 × 1 = 7। तो 11 में तो डिवाइड होगा नहीं 7 से, 11 से 11 को डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो एलसीएम आया वो आया 7 × 11 यानी कि 77। तो यहाँ पर आपका 77 आ जाएगा जो कि आपका एलसीएम है। इसके बाद एक बात देख लीजिए, जो नए बच्चे हैं या जिनको कम समझ में पिछले क्लासों में आया होगा एलसीएम के बाद कैसे करते हैं, तो फर्स्ट वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो जब हम 7 से 77 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 11 आएगा। यहाँ पर आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, और जो संख्या आएगी डिवाइड करने के बाद उसका उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जैसे 11 से डिवाइड करिए 77 को, तो 11 7 × 77, 7 आया, और 7 का क्या करेंगे, हम उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 4 × 44 और 7 2 × 14, नीचे क्या है 77, आगे प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 448 और 4 + 1 5, 58/77। सो दिस इज आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उनका जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आ जाएगा उसको पहले वाले डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जितने बार डिवाइड होगा उसका उसी के ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस का साइन था तो प्लस का किया, 11 का हमने डिनोमिनेटर एलसीएम में डिवाइड किया, तो 11 7 × 77 हुआ, तो हमने 7 रखा, फिर जो 7 आएगा उसका उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में प्लस है तो आपने देखा इसलिए सॉल्व कर लेंगे। ये सब चीज़ें आपको आती हैं, आपने 5 6 7 में खूब पढ़ी है, लेकिन फिर भी एक बार मुझे बताना ज़रूरी था। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन में है, अगर उसमें भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उसमें भी डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों की क्लास मिस हो जाती है छुट्टी के कारण। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं रेशनल नंबर में, वो आपको पढ़ना जरूरी है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, ये हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर जो प्रॉपर्टी है ये किस किस में काम करती है ये भी हम लिखे देते हैं। ये रेशनल नंबर
आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज है आपकी वो एडिशन में भी काम करती है और सब्ट्रैक्शन में भी काम करती है, यानी दोनों में करती है। जरूरी नहीं है कि जो हम प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एडिशन में भी यूज हो तो सब्ट्रैक्शन में भी यूज हो। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर है ये दोनों में यूज होती है। ये होती क्या है ये सीख लीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू रेशनल नंबर, ठीक है। मान लिया कि ये दो रेशनल नंबर है कोई भी, तो a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, यानी जब दोनों का हम प्लस करेंगे, अथवा a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, यदि हम दोनों रेशनल नंबर का सम करें चाहे दोनों रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, आर ऑलवेज रेशनल नंबर, वो भी रेशनल नंबर होंगे। ये बस एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे 3/9 प्लस 2/9 है, ठीक है। तो इनका सम क्या होगा? इनका सम होगा 5/9। ये भी रेशनल नंबर होगा। बहुत सिंपल चीज़ है, तो सीधी सी बात है कि यदि 3/9 रेशनल नंबर है, 2/9 रेशनल नंबर है, तो जो दोनों का सम आया है 5/9 वो भी रेशनल नंबर होगा। होगा कि नहीं होगा? इसको भी तो हम रेशनल नंबर बोलेंगे। तो यही तो प्रॉपर्टी है कि यदि कोई दो रेशनल नंबर हैं तो उनका सम या उनका सब्ट्रैक्ट भी रेशनल नंबर होगा। ये किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है? इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने शायद नाम नहीं लिखा है ऊपर, सॉरी, ये लिखा हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी प्रकार 5/4 माइनस 1/4, 5/4 भी आपका रेशनल नंबर है, 1/4 भी आपका रेशनल नंबर है। तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 5 और 1 सब्ट्रैक्ट करिए तो आया 4/4 है, या इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 भी आपका रेशनल नंबर है। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि पहली जो प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, और वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में यूज होती है। और उसका प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि यदि कोई दो रेशनल नंबर हैं तो उनका सम और या उनका सब्ट्रैक्ट भी जो भी आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट, सेकंड, प्रॉपर्टीज को ठीक से समझ लीजिए क्योंकि ये आपके आगे काम आने वाली हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज है आपकी कॉम्यूटेटिव, COMMUTATIV। देखिए, मैं आपको सीधे एक्सरसाइज भी पढ़ा सकता था लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ कि एक्सरसाइज तो आप अपने मन से भी करेंगे। पहले आपको प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमें पता होना चाहिए कि यूज किस में होगी, एडिशन में होगी कि सब्ट्रैक्शन में होगी कि दोनों में होगी। तो आप जानते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो भी आपको बताएंगे। तो ये केवल यूज होती है एडिशन में। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी ये केवल एडिशन में यूज होगी, सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होगी। ये याद रखना होगा आपको। दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि इफ़ A/B एंड C/D आर टू रेशनल नंबर, ये क्या होती है प्रॉपर्टी, किस तरह यूज होती है, इस तरह को भी देख लीजिए। यदि कोई दो रेशनल नंबर हैं तो इस प्रॉपर्टी से क्या होता है तो बाई कॉम्यूटेटिव A/B प्लस C/D बराबर होता है C/D प्लस A/B। ये प्रॉपर्टी है। आप कहेंगे कि सर ये क्या है? ये बहुत सिंपल है कि चाहे A/B में C/D जोड़ो, चाहे C/D में A/B जोड़ो। यानी कि दो रेशनल नंबर हैं तो चाहे जैसे ये लिखा हुआ है 3/5 प्लस 2/5, इनको प्लस करो, चाहे 2/5 में 3/5 करो, बात तो एक ही है। ये तो आप भी जानते हैं कि प्लस में हम किसी भी नंबर को क्रम से चेंज कर सकते हैं।
कर सकते हैं कि नहीं, चाहे आप 3 में 2 जोड़ो तो अभी 5 आएगा, या 2 में 3 जोड़ो तब भी 5 आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। सब्ट्रैक्शन में ऐसा क्यों नहीं है? जैसे आप देखिए 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो और या 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो और आप कह दो कि बात एक ही है, नहीं है। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा और 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 आएगा, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होगी। बात समझ में आ गई क्यों नहीं होगी? क्योंकि सब्ट्रैक्शन में अंतर आ जाएगा। आप 5 में से 4 घटाइए और 4 में से 5 घटाइए, क्या एक ही चीज़ होगी? नहीं। लेकिन 5 में 4 जोड़िए या 4 में 5 जोड़िए तो आंसर 9 ही आएगा। इसका मतलब जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी केवल एडिशन में यूज होगी, सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होगी। तो मैं लिखे भी दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन इज नॉट, ये आपको याद रखना होगा, इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव, ASSOCIATIVE प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ये भी देख लीजिए। और ये भी केवल एडिशन में यूज होती है, ये भी आपको जानकारी कर दें कि एडिशन में लगती है, सब्ट्रैक्शन में ये भी यूज नहीं होती क्योंकि ये भी प्लस वाली ही है। लेकिन इसमें क्या होता है 3 रेशनल नंबर होते हैं। तो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये भी केवल एडिशन में यूज होती है। इसमें क्या होता है, इफ A/B C/D एंड E/F आर 3 रेशनल नंबर। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के लिए कितने रेशनल नंबर यूज होते हैं? 3 रेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है, A/B प्लस C/D प्लस E/F बराबर A/B प्लस C/D प्लस E/F। आप कहेंगे कि सर इसमें अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि इस प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले चाहे इन 2 संख्याओं को जोड़ो फिर तीसरी को ऐड करो, या लास्ट की 2 को जोड़ो और फिर पहली को ऐड करो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर कोई 3 रेशनल नंबर है तो आप एक साथ तीनों को नहीं जोड़ेंगे, पहले किसी 2 को जोड़ेंगे फिर जो आंसर आएगा उसमें तीसरे को जोड़ेंगे। तो 3 अगर रेशनल नंबर आपके पास हैं तो पहले आप किसी 2 को जोड़ोगे फिर उसमें तीसरे को जोड़ोगे, या लास्ट के 2 को जोड़ो फिर उसमें जो आंसर आ जाए वो पहले को जोड़ो। ब्रैकेट माने होता है उसको पहले सॉल्व करना। तो आंसर हमेशा कैसा आएगा आपका? सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये विधि आपकी यूज नहीं होगी। ये आप भी जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। तीनों नंबरों को चाहे पहले तीनों 2 को पहले सब्ट्रैक्ट करो या तीसरे को सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट में आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब केवल आपको प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए कि ये 3 रेशनल नंबर के सम की होती है। चाहे पहले शुरुआत में 2 को जोड़ो फिर लास्ट को जोड़ो, या लास्ट के जोड़ के फर्स्ट को जोड़ो। तो ये प्रॉपर्टी केवल याद रखना है। मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे 2/3 प्लस 1/3 और प्लस 5/3। फिर देखिए 2/3 प्लस 1/3 प्लस 5/3। नंबर देखो तीनों जगह सेम है, पहले ब्रैकेट शुरू में लगा है, बाद में ब्रैकेट बाद में लगा है। तो 2/3 और 1/3 को जोड़िए तो क्या आया, 3/3 आया। फिर इसमें 5/3 को जोड़िए तो देखिए क्या आया, 8/3 आया। आया कि नहीं आया? इसमें देखिए 2/3 है, 1/3 में 5/3 जोड़िए तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर आर सेम, तो ये 6/3 आ गया। और 6/3 में 2/3 जोड़िए तो 6 + 2 क्या हो गया, 8/3। देखिए आंसर आपका सेम आया है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। आप सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के देख लीजिएगा दोनों जगह, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर माइनस का साइन लगा के देखिएगा, आपका आंसर सेम नहीं आएगा। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नंबर 4 डाल देते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव
ये आपको याद होना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में आपको बता देते हैं कि जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। अब देखिए जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों कहते हैं इसका कारण भी देख लीजिए। बिकॉज द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर का सम कर दीजिए किसके साथ, जीरो के साथ, तो इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। ठीक। अब मैंने आपसे एडिटिव आइडेंटिटी की बात की है कि एडिटिव आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी। कोई भी पूछे कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, तो आप आंसर देंगे जीरो। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स बिकॉज, उसका मैंने रीजन भी दिया है क्यों, क्योंकि सम ऑफ एनी रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर के साथ आप सम कर दीजिए किसका, जीरो का। ये देखिए किसी भी रेशनल नंबर के साथ आप सब जानते हैं कि जीरो का अगर हम सम करते हैं तो आंसर हमेशा रेशनल नंबर इटसेल्फ। अगर रेशनल नंबर में जीरो जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, रेशनल नंबर ही तो आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2/3 में ये मान लीजिए रेशनल नंबर है, हमने इसका सम किया जीरो से, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, इटसेल्फ रेशनल नंबर ही तो आएगा, क्योंकि जीरो को ऐड करने से तो कोई अंतर आता नहीं। इसलिए जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं, ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता है एडिटिव इनवर्स नंबर 5। ये सारी प्रॉपर्टी आप सीख लेंगे तो आपको आधे आंसर बुक के आज आपके बनने शुरू हो जाएंगे, आप बुक के सवाल लगाना शुरू करेंगे। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इफ A/B रेशनल नंबर, यदि मान लीजिए A/B आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, देन तब उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो हो जाएगा -A/B। आप समझ गए, अगर नंबर आपका A/B है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -A/B। क्या अंतर समझ में आए, आप समझ गए होंगे। A/B का जो एडिटिव इनवर्स है वो -A/B होगा। मतलब क्या होता है, मतलब ये हुआ कि जो एडिटिव इनवर्स होता है उसमें साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं और भी दिखा देता हूँ, एक तरफ रेशनल नंबर लिखिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, और एक तरफ उसका एडिटिव इनवर्स लिखिए। वैसे कुछ बच्चे समझ गए होंगे, एडिटिव इनवर्स का मतलब साइन चेंज होना है। जैसे लिखा हुआ है 2/3 रेशनल नंबर, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, -2/3। और ये लिखा हुआ है -5/6, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +5/6। ठीक है, जीरो का जीरो ही होगा क्योंकि जीरो प्लस माइनस में नहीं होता, जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होगा। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। जैसे ये लिखा हुआ है -3/-5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मीन्स होता है उल्टा और एडिटिव मीन्स होता है साइन, ऐड, प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो एडिटिव इनवर्स, इनवर्स माने होता है उल्टा। तो जो साइन है एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि ध्यान यही रखना है, साइन चेंज होता है, SIGHN, साइन चेंज। ये मैंने लिख भी दिया है, आप याद रखेंगे। संख्या में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन एडिटिव इनवर्स में आपका साइन चेंज हो जाता है। ये देखिए -3/-5 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो संख्या पॉजिटिव हो गई, तो एडिटिव इनवर्स हो गया -3/5। तो ये एडिटिव इनवर्स में आपको याद रखना है। और भी कोई चीज़, हाँ, ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं किसकी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की।
चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, अगली हेडिंग है। चलिए मुझे लगता है 20 मिनट का टाइम हो रहा है, कुछ मैं सवाल आपको देता हूँ, फिर अगली हेडिंग बाद में रखता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 इसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि कुछ सवाल आपको दे दिए हैं जिससे आप करना शुरू करेंगे, फिर अगली हेडिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। या चलो दे देते हैं, टाइम तो है ही, अभी 20 मिनट ही तो हुआ है, फिर देखते हैं जो भी होगा। तो अगली हेडिंग है आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। कुछ पढ़ लिया जाए, टाइम लग जाएगा तो बेटा लग जाएगा, आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए क्योंकि कुछ शुरुआत हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, जैसे a/b का हमें c/d से करना है, तो हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से कर देंगे a इंटू सी, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कर देंगे। और भी तरीके होते हैं, जैसे 2/3 है और इसका मल्टीप्लाई 6/4 से करना है। तो अगर हमारा ऊपर और नीचे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम करेंगे, नहीं हो रहा, जैसे मान लीजिए हो रहा था, देखिए 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है। तो ऊपर नीचे तिरछे में भी या नीचे ऊपर, प्रश्न को समझ लीजिए, ऊपर ऊपर नहीं काट सकते आप, ऊपर ऊपर डिवाइड नहीं होगा, ऊपर ऊपर तो केवल मल्टीप्लाई होगा नोमिनेटर का नोमिनेटर से। यदि नोमिनेटर का किसी भी डिनोमिनेटर से, चाहे इसका इससे या इसका इससे, अगर डिवीजन हो रहा है तो हम डिवीजन कर देंगे, फिर जो हमारा ऊपर बचेगा उसका नोमिनेटर का नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 1/2, और 2 से यहाँ 2 भी कट रहा है तो ये भी खत्म कर देंगे, तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। यदि ऐसा नहीं है, जैसे 3/5 इंटू 1/7, अब देखिए यहाँ पर कोई किसी से डिवीजन नहीं हो रहा है, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा और 5 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3/35। यहाँ पर कोई नंबर अगर डिवीजन हो रहा है, लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम इसको डिवाइड करके जरूर लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं तो ऐसे ही रहेगा। अब आता है कि प्रॉपर्टी, जैसे हमने अभी उसमें प्रॉपर्टी पढ़ी, ऐसी इसमें भी प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी प्रॉपर्टीज इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में लागू होती है, डिवीजन में लागू नहीं होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी पे जैसे वहाँ a/b प्लस c/d, तो उनका जो सम और सब्ट्रैक्ट था वो भी क्लोजर था। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आप भी जानते हैं कि यदि, ये देखिए पहली प्रॉपर्टी के लिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी यही होता है कि जैसे आपका 2/3 है रेशनल नंबर है, 1/5 रेशनल नंबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 2/15, ये भी रेशनल नंबर होगा। वही उसी तरह की प्रॉपर्टीज है ना, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिवीजन में ये लागू नहीं होती है। दूसरी इसमें भी होती है कोमोटेटिव, जैसी उसमें होती थी एडिशन में। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में भी यही होता है कि यदि आपके दो रेशनल नंबर हैं कोई भी, जैसे 2/3 है और एक 1/5 है, यही ले लीजिए, तो 1/5 इंटू 2/3, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/15, और यहाँ भी 2/15। चाहे 2/3 में 1/5 का मल्टीप्लाई करें, ये देखिए फिर से सॉरी आपने देख नहीं पाया क्योंकि छिप गया था, मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। जैसे आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी, वैसी मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लागू होती है। जैसे पहली है आपकी क्लोजर, तो वहाँ पर यही था कि दो अगर हम रेशनल नंबर का सम या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे क्लोजर होते हैं, वो भी रेशनल नंबर होते हैं, तो इसको क्लोजर बोलते हैं। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन में है कि आप एक रेशनल नंबर का अगर दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। वेरी गुड, तो ये तो क्लोजर हो गया। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं है, तो डिवीजन में ये लागू नहीं होती है। उसी प्रकार आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, जैसे कि हमने एडिशन में पढ़ी थी। तो अगर आप एक रेशनल नंबर का दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करिए या दूसरे का पहले से करिए, बात तो एक ही है। मैं फिर देखता हूँ, जैसे 2 का चाहे 3 में मल्टीप्लाई करिए, चाहे 3 का 2 में मल्टीप्लाई करिए, आंसर तो सेम ही आना है। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं है कि 2 को 3 से डिवाइड करिए और 3 को 2 से डिवाइड करिए तो आंसर सेम नहीं आएगा। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं।
तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसा आपने उसमें पढ़ा था सेम इसमें भी लागू होगी एसोसिएटिव। तो ये 3 प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है आपकी, जैसे कि प्लस में थी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में साथ साथ चलेंगी। एसोसिएटिव में भी यही है कि जैसे ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ, वहाँ पर प्लस था यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, बस बाकी तो कोई अंतर है नहीं। ठीक है, चाहे पहले इन 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर तीसरी वाली का मल्टीप्लाई करो, या लास्ट की 2 की मल्टीप्लाई करो और फिर पहली का मल्टीप्लाई करो। एग्जाम्पल मैंने प्लस वाले में दे ही दिया है, तो बस वहाँ पर प्लस था, ये मल्टीपल की आइडेंटिटी है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग गया है। तो यानी तीनों में क्लोजर प्रॉपर्टी भी वही है सेम की सेम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वही है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वही है, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, लेकिन ये डिवीजन में लागू तीनों नहीं होती, केवल फर्स्ट वाले में लागू होगी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी में। फर्स्ट वाली में आप जानते हैं कि एक रेशनल नंबर का दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो रेशनल नंबर होगा, और एक रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर से डिवीजन करेंगे तो भी वो रेशनल नंबर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी पहले वाले में दोनों में लागू होगी, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में। लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होगा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नहीं होगा, ये केवल मल्टीप्लिकेशन में ही लागू होगी। अभी आप सवाल लगाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन छोटी छोटी जानकारी आपको देना जरूरी थी कि प्रॉपर्टियाँ होती क्या हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पढ़ा देते तो आपको फिर वो पल्ले नहीं पड़ता। नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे आपने याद होगा कि आपने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था। एडिटिव आइडेंटिटी में आपने पढ़ा था कि जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी बिकॉज जीरो एंड बिकॉज सम ऑफ रेशनल नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज इटसेल्फ रेशनल नंबर। क्योंकि जीरो को किसी भी रेशनल नंबर के साथ आप ऐड करिए तो कोई अंतर नहीं आता, इसलिए जीरो को हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था। यहाँ पर हमारा टॉपिक चेंज हुआ है और वो क्या है, मल्टीपल आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसके बारे में जान लीजिए कि वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रखना होंगे। फोर रेशनल नंबर, क्यों कहते हैं ये भी लिखे दे रहा हूं, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात है तो हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, वहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी थी इसलिए हमने प्लस की बात की थी। एडिटिव आइडेंटिटी, ऐड माने प्लस, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब मल्टीप्लाई। बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर में यदि हम प्रोडक्ट करते हैं, किसका, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड वन, किसके साथ, वन के साथ, तो इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। यहाँ भी रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, आप देखिए 3/5 आपका रेशनल नंबर है, आप मल्टीप्लाई करिए 1 में तो आपका क्या आएगा आंसर, रेशनल नंबर ही आएगा। 1 का यानी कि मल्टीप्लाई का कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर 1 के मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ रहा रेशनल नंबर में, इसलिए हम 1 को कहेंगे मल्टीपल आइडेंटिटी। और वहाँ पर जीरो को ऐड करने से रेशनल नंबर में कोई फर्क नहीं आ रहा था, इसलिए हमने जीरो को कहा था एडिटिव आइडेंटिटी। तो 1 इज कॉल्ड मल्टीपल आइडेंटिटी। क्यों कहते हैं उसका हमने कारण भी दिया है, मल्टीपल है तो बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड 1 इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। यदि हम 1 का रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एनी रेशनल नंबर से तो आंसर हमेशा इटसेल्फ रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार आपको याद होगा कि मैंने एडिटिव इनवर्स पढ़ाया था, तो लास्ट में एक और आता है मल्टीपल इनवर्स। ये आपकी लास्ट लगभग है। इसी को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। आपसे आता है कि इसका रेसिप्रोकल फाइंड करिए, तो रेसिप्रोकल का मतलब भी यही है, मल्टीपल इनवर्स। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे आपका a/b रेशनल नंबर है,
तो आपको याद होगा कि एडिटिव इनवर्स में क्या होता था, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता था। सो मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, मल्टीपल इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स भी कह सकते हैं और इसको हम रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। ये दोनों शब्द एक ही हैं इसलिए याद रखेंगे। सो मल्टीपल इनवर्स या रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी का बी अपॉन ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। यानी कि मल्टीपल इनवर्स में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आपका 5/6 है, तो 5/6 का जो मल्टीपल इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, उल्टा हो गया। 5/6 का मल्टीपल इनवर्स 6/5। अगर इसका हम एडिटिव इनवर्स निकालते तो केवल क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है। मल्टीपल इनवर्स में क्या होता है, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा हो जाता है। ये देखिए -3/6 है, तो -3/6 का मल्टीपल इनवर्स क्या हो जाएगा, आपका जो 6 नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा और जो -3 ऊपर है वो आपका नीचे पहुंच जाएगा। तो आप मल्टीपल इनवर्स को भी समझ गए होंगे। इस तरह से एक इसमें प्रॉपर्टी और बच रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन फॉर एडिशन, जो आपको अभी आगे बता दी जाएगी, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, अब आपको होमवर्क में ले लीजिए, इसी कॉपी पे करना है जो आपकी कॉपी बनी हुई। होमवर्क का मतलब आप स्वयं करेंगे सवाल, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और इधर आपको समझा भी चुका हूँ, तो आप अपने मन से कर भी सकते हैं। एक्सरसाइज निकाल लेंगे आप, बुक आपके पास है 1.1, ओके। और 1.1 का आपको जो क्वेश्चन करना है, एक तो क्वेश्चन नंबर करना है 2। उस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं छोटे छोटे, तो आप एक तरफ रेशनल नंबर डाल लेना, एक तरफ हेडिंग डाल लेना एडिटिव इनवर्स, जैसे मैंने अभी सिखाई थी। तो रेशनल नंबर हेडिंग डाल लेना, एक तरफ एडिटिव इनवर्स डाल लेना। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है 2/8, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है तो आंसर हो जाएगा -2/8। सेकेंड है -5/9, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +5/9। थर्ड है -6/-5, तो दोनों माइनस कट जाएंगे तो संख्या प्लस की हो जाएगी, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -6/5। फोर्थ क्वेश्चन है 2/-9, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस का 2/9। 5 क्वेश्चन है 19/-6, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 19/+6। यानी एक तरफ आपको रेशनल नंबर लिखना है, एक तरफ आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है। केवल आपको साइन चेंज कर देना, यदि संख्या माइनस की है तो प्लस की कर देना, प्लस की है तो माइनस की कर देना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप स्वयं करेंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किसका है, आपका मल्टीपल इनवर्स का। अभी जो मैंने आपको सिखाया है ऊपर, मल्टीपल इनवर्स निकालना है। जैसे पहली संख्या, एक तरफ आप डालना रेशनल नंबर, एक तरफ डालना मल्टीपल इनवर्स। तो जैसे पहली संख्या आपकी -13 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। अब हमें इसका क्या निकालना है, मल्टीपल इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीपल इनवर्स निकालना है, बुक आपके पास है, देख लीजिएगा। तो अगर किसी के नीचे कोई नंबर नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। तो एक तरफ रेशनल नंबर लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा मल्टीपल इनवर्स। तो -13/1 का क्या हो जाएगा, 1/-13। ऐसे ही दूसरा दिया है -13/19, तो इसका मल्टीपल इनवर्स क्या हो जाएगा, 19/-13। तो ये दो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक एडिटिव इनवर्स निकालना है जिसमें साइन चेंज होंगे, एक में मल्टीपल इनवर्स निकालना है जिसमें संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक, ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझ लीजिए, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ट्रू फॉल्स दिया गया, सॉरी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बस 5 मिनट बाद छोड़ रहा हूँ मैं। पहला है, आप बुक अपने निकाल लीजिए, बुक निकाल के रखिए, बुक निकाल के रखने से आपको आंसर समझ में आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो उसका आंसर आप लिख लीजिए 0। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 का कोई उल्टा नहीं होता, 0 ही होता है, इसलिए 0 हैज नो रेसिप्रोकल। तो 10 नंबर में जो पहला क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन पूछा गया है कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, 0। सेकंड क्वेश्चन है,
बुक आप निकाल के रखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन करना है, फोर्थ क्वेश्चन करना है, फिर 10 करना है। बाकी जो नहीं करना है वो नहीं करना है, मैं आपको वो कराऊंगा। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि एक्सरसाइज आपकी शुरू हो जाए और कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाए हैं वो आप सीख लें। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे कौन से रेशनल नंबर हैं, सोचिए बताइए, ऐसे कौन से नंबर है रेशनल नंबर हैं जो इक्वल होते हैं वो अपने उल्टे के, उनका उल्टा वही होता है रेसिप्रोकल। अब आप सोचिए ऐसे कौन से, जैसे 1/2 है तो उसका उल्टा तो 2/1 होता है, लेकिन ऐसे कौन से रेशनल नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, उनका रेसिप्रोकल भी वही होता है जो वो संख्याएं होती हैं। तो जैसे एक होती है 1 और एक होता है -1, आप इनका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, 1 का 1 ही होगा, -1 का -1 ही होगा। तीसरा क्वेश्चन है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक बार जरा मैं फिर से देख लेता हूँ। ये आपका है 10 नंबर है ना। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, हाँ सॉरी, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, तो वो 0 है, क्योंकि 0 का नेगेटिव भी 0 होता है। तो ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, तो उसका आंसर क्या आएगा आपका 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर है। एक क्वेश्चन नंबर 11 है लास्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स का, वो भी देख लीजिए। इसमें 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं। 1 2, मैं आंसर भी लिखे दे रहा हूँ, मैं चाहता तो आपको बोल के भी लिखा सकता था, 4 5 और 6। ये सारे क्वेश्चन आपको स्वयं करने, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, डू सेल्फ, स्वयं करें। ओके, बहुत सिंपल है, आप अपनी बुक निकालिएगा। आपको दूसरा क्वेश्चन करना है जिसमें आपको एडिट इनवर्स लिखना है, हेडिंग डाल देना जैसे मैंने कराई है, एक तरफ रेशनल नंबर एक तरफ एडिट इनवर्स, उसमें साइन चेंज कर देना संख्या का, रेशनल नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको मल्टीपल इनवर्स निकालना है, तो संख्या रेसिप्रोकल कर देना, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर लिख देना, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने 3 क्वेश्चन आपकी बुक के पढ़ के दिखाए हैं, छोटे छोटे हैं, तीनों के मैंने आंसर लिखे हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 0 हैज, अब ब्लैक लिखा हुआ है रेसिप्रोकल, क्या 0 का रेसिप्रोकल होता है, नहीं होता, तो आप लिख देंगे नो, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, 0 का 0 ही होता है, तो 0 हैज नो आएगा इस पर पहले फिल इन द ब्लैंक्स में। दूसरा फिर क्वेश्चन पूछा है कि द नंबर डॉट एंड डॉट आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं, तो बताओ कौन से हैं, अभी अभी बताएं, 1 एंड -1, इसमें 1 एंड -1 बाहर जाएगा दूसरे में। तीसरा पूछा है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। अब बताइए -5 है एक संख्या, उसका रेसिप्रोकल माने उल्टा क्या होगा, उसका हो जाएगा 1/-5, उल्टा कर दो उसको, रेसिप्रोकल ही तो पूछा है। चौथे में पूछा रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, तो 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा, x/1 हो जाएगा, लो आंसर हो गया। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x/1 भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं। बुक आपके पास है, आप पढ़ते जाइए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज वो क्या आएगा, वो रेशनल नंबर ही आएगा, और क्या आएगा, यही तो बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी में, तो रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। फिर लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। यदि किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर का हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो क्या वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर वो एडिटिव इनवर्स होता तब वो नेगेटिव आता, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए फिर से, द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में नहीं होता, रेसिप्रोकल में केवल संख्या पलटती है ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर, उसका साइन से कोई लेना देना तो है नहीं, किसमें, रेसिप्रोकल में। तो द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर 1/5 पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल 5/1 पॉजिटिव ही आएगा, तो आप लिख दीजिए पॉजिटिव, ये आंसर होगा। यही पूछा गया था कि यदि रेसिप्रोकल निकालते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर का तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता। तो बेटा ये 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक डिजिट का आंसर है, बहुत छोटे क्वेश्चन थे। जैसे पहले पूछा गया था द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, तो 0 ऐसा क्वेश्चन 0 है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, और 1 एंड -1 ऐसे नंबर्स हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। और रेशनल नंबर दैट इज इक्वल इट्स नेगेटिव,
ऐसा रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है तो वो जीरो होता है, क्योंकि जीरो का नेगेटिव जीरो ही होता है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, ये आपको अपने मन से कंप्लीट चारों क्वेश्चन फेयर कॉपी पर कर लेना है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके आगे कराए जाएंगे। ओके बेटा, आज काफ़ी बड़ी क्लास हो